मंत्र से क्लास की शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी। एक मैसेज में डाल देता हूँ ग्रुप में ताकि जो लोग थोड़े से ये हैं वो लोग आ जाए। बस 1 मिनट रुक जाइए। ओके लेट्स स्टार्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? टुडे विल स्टार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस भी हमें करने थे परसेंटेज के, बट दैट विल सी लेटर, बिकॉज मैं पहले थ्योरी पार्ट को कवर अप कर लेता हूँ एंड देन विल गो फर्दर। तो रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब सिंपल सा होता है कि जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं या ये देख रहे हैं कि कितने एक्चुअल अमाउंट से हमको मतलब नहीं है, what is the actual amount we don't want to know but we want to compare the values, तो इस कंडीशन में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात समानुपात। जैसे होता है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अनुपात एंड समानुपात। अनुपात एंड समानुपात। तो सिंपल सा टर्म है। जैसे मान लीजिए कि एक जो है गाय वाला है, उसका पास जो है 5 लीटर दूध है और 5 लीटर दूध में जो है 2 लीटर पानी मिलाता है और आपको बेचता है। तो अगर ये पूछे कोई कि बताओ भाई पानी का और दूध का रेशियो क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 5:2 का रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मैंने जैसे घर पे हम लोग आज मिठाइयाँ बनाते हैं, तो मिठाइयाँ में मिलाते हैं कि 1 किलो दूध मिलाया, उसमें आधा किलो चीनी मिलाया। ठीक है, तो हम पूछते हैं ना कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ दूध एंड चीनी, तो हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक्चुअल अमाउंट पता नहीं करते, बट क्या पता करते हैं कि कितने मात्रा में किसका जो है कितना भाग जो है ये है इसमें। सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार डेटा इंटरप्रिटेशन में मुख्य रूप से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा, लेकिन जो डेटा इंटरप्रिटेशन है जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो इसमें देखिए 2 तरह का रेशियो होता है। रेशियो मतलब होता है सिंपल, इसको हम ये दो जो बिंदु है इससे डिनोट करते हैं, और समानुपाती को ऐसे डिनोट करते हैं 4 बिंदु से। ठीक है, ये हो गया रेशियो एंड दिस इज द प्रोपोर्शन। ठीक है, दिस इज द प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल रहा है आपको, जैसे कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3 और 3/5, अब इसका पूछ रहा है कि रेशियो निकालो। तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 2 में गुना कर दो, 3 से 3 में गुना कर दो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा एंड रेशियो 3×3=9 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका इसका निकालने का होता है। हम क्या करें, इसे 2/3 है और क्या है 3/5 है। तो हमें क्या करना है, 3 और 5 में ऐसा क्या है, कोई ऐसा वैल्यू ले जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। तो मान लो हम 15 लेते हैं, इसको 15 से गुना कर दो और इसको भी 15 से गुना कर दो, तो 5×3=15 एंड 3×5=50। तो 5 दूनी 10 और रेशियो 9। तो आंसर सेम आएगा, जो आपका मन करे उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है सबको? बताइए एक बार मेरे को मैसेज करके बताइए कि इज इट क्लियर और नॉट। यस, ओके, डन, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, दो तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को निकालना हो, इससे फॉर एग्जाम्पल अपने को निकालना हो कि 4/5 है, 4/5 और रेशियो 7/3। अब इसका निकालना है। तो इसका दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4×3 = 12 और 7×5 = 35, आ गया आंसर। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं कि 5 और 3 का कॉमन क्या होगा, तो 15 करेंगे। तो कर दो, 15 से 4/5 में ही मल्टीप्लाई करो, और इधर 7/3 में भी 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 3×5 = 15, 5×3 = 15, तो 12/35 इसमें भी आ जाता है। ये समझ में आया आपको? इसको कहते हैं रेशियो निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों होता है, तो प्यारे विद्यार्थी, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के पीछे रीजन है। क्या रीजन है? इसे अनुपात का मतलब होता है बटा में। तो 4/5 और बटे में अगर हम 7/3 करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो होगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से समझाता हूँ, फिर ताकि आप लोग समझ सको। देखिए कैसे करते हैं। सी, चलिए अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया कि 4/7 है, और इसका रेशियो हमें दिया कि 5/3 है। अब इसमें सिंपल सा मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या किया, तो 12/35 आया, ठीक है, 35 आया। अब ये निकल गया। अब मेरे को क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, तो अगर आप देखोगे तो जो ये होता है इसका मतलब होता है डिवाइड। तो 4/7 को अगर अपन डिवाइड करेंगे 5/3 से, 5/3 से, और इसको मैं गुना करूंगा तो 4/7, और इसको क्या करूंगा, ये 3 है ये ऊपर जाएगा बाय डिफॉल्ट। इसको ऊपर जाए तो 3 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया। इसको अगर करेंगे तो 12/35 हो जाएगा। और 12/35 मतलब सिंपल सा समझ सकते हैं कि 12:35 रेशियो। तो ये इसका रीजन है। तो सिंपल यहाँ से निकलता है कि आप इसको देख के भी समझते हैं। तो ये होता है अपना तरीका। दूसरा तरीका हमने क्या कहा था निकालने को, कि दोनों का कॉमन क्या, तो कॉमन होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारा क्या, हमारा होता है एलसीएम जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो 21 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4/7 को, लाइक दिस, 21 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने 5/3 को भी 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3×7 = 21 और 7×3 = 21, तो 12/35 इसका भी आंसर आ गया। तो कैसे भी आप निकालो, यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, आई मला काही बॅगेमध्ये दिसलं नाही ते आई काढते गळ्याच्या. ठीक है। अब मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट और अपने आप का प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत बेसिक से क्वेश्चन, बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आपसे बहुत नेट जीआरएफ में बहुत टफ नहीं पूछता। डोंट हैव टू, मतलब आपको जो है एसएससी सीजीएल लेवल का नहीं पढ़ना होता, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं मैथमेटिक्स के। बिकॉज यहाँ पे आपको रिसर्च करना है, तो मोर दे विल फोकस ऑन पेपर 2, बट क्योंकि आपके एप्टीट्यूड को समझना है, तो एप्टीट्यूड को समझने के लिए जो है ये मैथमेटिक्स सबसे इजी तरीका होता है, तो किसी के एप्टीट्यूड को समझना है तो। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। पहला क्वेश्चन है आपका, मान लो 11/7 है, अनुपात 15/3।
दूसरा है आपका, मान लीजिए 9/7, जो 4/5। तीसरा है 17/3 रेशियो 13/5। फोर्थ क्वेश्चन 2/3 रेशियो 4/5। ये 4 क्वेश्चंस है। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गिव द आंसर। जल्दी जल्दी कीजिए, और जहां कहीं भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना। बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से मेरे को क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, एवरीवन। रेशियो निकालना है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में। कैलकुलेट द रेशियो। कुछ बच्चों का आंसर आया है, लेट्स सी किनका किनका आंसर आया है। हमेशा साजी ने दिया है बिल्कुल ही सही जवाब। संताजी जी, दिव्यानी जी, गुड, बहुत अच्छा। और लोग जवाब दीजिए। अनुराधा जी, वेरी गुड, अद्भुत। और लोग जवाब दीजिए। वी हैव एटलीस्ट 13 पार्टिसिपेंट्स। आई वांट आंसर फ्रॉम ईच पार्टिसिपेंट। सारे पार्टिसिपेंट्स आंसर दें। ओके, ठीक है। ये हो गया। आई थिंक सब लोगों ने उत्तर दिया है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, विच इज अगला कॉन्सेप्ट है। देखिए, दो तरह का रेशियो, तो एक होता है रेगुलर रेशियो, एक होता है इरेगुलर रेशियो। तो अगर आपको इरेगुलर रेशियो दिया है, उसको निकालने को बोल रहा है, तो आपको निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे देखिए, जैसे आपको दिया है यहाँ पे, समझिए यहाँ पे जैसे दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ पे दे दिया 2/3 रेशियो 4। ठीक है, ऐसे दे दिया। और यहाँ पे दे दिया 1। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया, 1 दे दिया। अब अपन को रेशियो कैलकुलेट करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर 2 दिया, नीचे 1 दिया है। तो ऊपर हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हम 2 को मल्टीप्लाई, इसमें ये भी 1 से होगा और इसमें भी 2 से होगा, ऊपर वाले में। तो 2 हो गया और नीचे भी 2, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4/3/8। ठीक है, इसको इरेगुलर कहते हैं। ये क्या है, इरेगुलर रेशियो है। इरेगुलर इरेगुलर रेशियो। ठीक है, ये इरेगुलर रेशियो। दूसरा होता है रेगुलर रेशियो। तो रेगुलर रेशियो में क्या होता है, रेगुलर रेशियो में कंटिन्यूअस होगा। जैसे कैसे होगा देखिए, जैसे ये रेगुलर रेशियो है, तो व्हाट यू हैव टू डू, जैसे कि यहाँ पे दिया 2:3 है। जैसे यहाँ पे दे दिया ए बी एंड सी। यहाँ पे दे देगा 3/4। तो यहाँ पे कोई गैप नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप था, ऊपर 2 था, इधर 3 था, और फिर 2 के नीचे दिया था 1।
बट यहाँ पे गैप नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका तरीका भी सेम ही है, इन दोनों को बराबर करना। 3 3 है तो इधर भी ऊपर भी 3 से गुना कर दो और नीचे भी 3 से गुना कर दो, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से गुना कर दो। ठीक है, तो व्हाट यू गेट 6 रेशियो 9 रेशियो 12। क्लियर है, ये आ जाएगा आंसर। तो ये होता है रेगुलर रेशियो। अगर इसको और भी दूसरे तरीके भी करने के होते हैं, दूसरे तरीके कैसे होते हैं देखिए यहाँ पे। अगर रेगुलर आपका है, मान लीजिए आपका जो रेशियो है वो रेगुलर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 2:3 था और नीचे दे दिया 3:4। ठीक है, अब इधर 3 है तो यहाँ पे भी 3 रख दो, इधर 3 है तो यहाँ पे भी 3 रख दो। 3 दूनी 6, 3 3 जा 9 and 4 3 जा 12. So we'll get the right answer. क्या हो जाएगा आंसर, सेम ही आएगा। तो ये होता है रेगुलर में, लेकिन इरेगुलर में यू हैव टू बैलेंस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर समझना आप चाहें तो देखिए ऐसे समझते हैं। सर ये डेफिनेशन क्या है रेगुलर और इरेगुलर का? हाँ, अगर रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है नंबर्स, अगर रेशियो जो है रेगुलर इंटरवल पे है तो रेगुलर होगा, अगर इरेगुलर इंटरवल पे है तो इरेगुलर होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए जैसे कि मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जैसे यहाँ पे दिया है ए बी एंड सी। अब यहाँ पे दिया है 2 रेशियो 3। यहाँ पे दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया 1, ठीक है, और रेशियो 4। इधर आपका दे दिया केवल रेशियो 3। ठीक है, इस तरह का दे दिया। तो ये इरेगुलर है, ऊपर केवल ये 2 का ही दिया है, नीचे 2 का दे दिया, इधर इधर का दे दिया। लेकिन अगर मेरे को इस तरह से दिया हुआ है बिल्कुल ही रेगुलर इंटरवल में, तो वो रेगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया था 2:3 और बिल्कुल नीचे से शुरू किया 4:5। अगर यहाँ पे डी भी है ऐसे शुरू कर देगा, सॉरी ये डी है तो यहाँ पे जो 6 रेशियो 7। तो ये क्या देखिए बिल्कुल ही रेगुलर इंटरवल में। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 3 है तो 3 3 भर दीजिए पूरा, इधर 5 भर दीजिए, और इधर 4 है तो इधर 4 भर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या करना है, 6 था तो 6 भर दीजिए। तो सर बाजू वाला नंबर लेना है, इसका मतलब 3 हाँ। 2 क्यों नहीं ले सकते पहले में? क्यों, 2:3 है तो इधर उसमें फुल है ना, इधर फुल है ना, इधर खाली है ना, 3 के साइड हाँ खाली है तो इधर 3 ही देंगे, जिसके साइड खाली है उस नंबर को फिल कर देंगे। ये रेगुलर में ही, यहाँ पे ये काम आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि यहाँ 3 फिल कर दें तो इरेगुलर में यू कांट डू दिस, बट रेगुलर में यू कैन डू दिस। तो 6 24 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 72 6 25 30 या 90 और ये हो जाएगा 35 या 105। तो दिस इज द आंसर फॉर द रेगुलर। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको सबको बराबर करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर 4 से गुना कर देंगे और नीचे जो है हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब नीचे में 3 से गुना कर दिया, नाउ विल गेट द आंसर। क्या हो जाएगा भाई, और इधर भी 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 सॉरी तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, रेशियो तो वो निकालिए ना ऊपर वाला सेकंड हाँ मैं क्वेश्चन। निकाल रहा हूँ। इरेगुलर जो होता है ना वो ज्यादा यूज में नहीं आता, मैंने बस आपको बता दिया। ठीक है, तो इरेगुलर रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता, तो यू हैव टू ओनली टेक केयर ऑफ दिस।
सर ये इरेगुलर रेशियो भी समझ में नहीं आया। 2 से 2 को, आई मीन 2 से 4 को क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें बराबर करना है। हमें क्या करना है, ये डिफरेंट नहीं हो सकते। रेशियो है ना, रेशियो में डिफरेंट नहीं होता। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे दिया मैंने 4:5, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया 7:2, ठीक है। और यहाँ पे सी मैंने दिया, सी यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए कि हमने क्या दे दिया, सी को आप मान लीजिए कि इधर मैंने दे दिया 3 दे दिया। अब व्हाट यू हैव टू डू, देखिए ये 5 है और नीचे 7 है, दोनों डिफरेंट है, तो वी कांट पुट इट। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको बराबर करना पड़ेगा। तो ऊपर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सारे एलिमेंट में 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये नीचे में सारे एलिमेंट में 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द, अब व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल सा समझिए क्या, 700 को हो जाएगा क्या, ऊपर क्या है 28, ऊपर क्या हो गया 28, 35 और यहाँ हो गया 15। इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। इतना अगर नहीं समझ में आया तो ज्यादा जोर नहीं देना है, क्वेश्चन पे आते हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये था, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, इसको कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a/b बराबर c/d बराबर 5 टाइम 3a + 4c, ठीक है, बटे 3b + 4d इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है। यदि a/b और c/d जो है 5 के बराबर है, तो 3a/4c और 3b + 4d जो है क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कुछ नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सिंपल सा देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहां कहीं भी ऐसा आ जाए कि a/b बराबर b/c बराबर c/d इज इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट, के मतलब क्या है, कांस्टेंट, ये मतलब कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में अगर पूछे आपसे और आपसे कहे कि मान निकाल के बताओ 2a/2b प्लस 3b/3c माइनस 9c/9d, ठीक है। अब इसमें आपको पूछने के लिए बता रहा है कि बताओ भाई इसका मान क्या होगा अगर ऐसे हम करते सीधा सीधा, अगर, सर ठीक है। मान क्या होता है? मान मतलब वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू। ठीक है। अब इसमें निकालने के लिए आपको बोल रहा है, तो आपको क्या करोगे, यहाँ से सीधे पहले a का मान निकालो। तो a का मान क्या हो जाएगा, अगर a/b बराबर k है तो a का मान क्या होगा बताइए, bk हो जाएगा, bk हो जाएगा, क्लियर है, सही है। a/b बराबर अगर k है, यस सर, यस सर। अगर b/c बराबर k है, ये है, तो b बराबर ck हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं होगा। यस सर, लेकिन ये यहाँ पर आपने 2a 3b 9c यही मतलब 2 3 9 यही नंबर क्यों लिया? आप 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको एक चीज, एक एक्चुअली रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। c/d बराबर अगर k है, ठीक है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, dk हो जाएगा, क्लियर है, ये हो जाएगा, ठीक है ना।
यस सर। इतना और हाँ, इतना और मान पूछ रहा है। अब यहाँ पे ए का मान पुट कर दीजिए। ए का मान अगर आप पुट करेंगे तो क्या होगा? ए का मान, ए का मान क्या है? बीके है, तो 4 बीके हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा 4 बीके। बी का मान रखेंगे तो 3 सीके हो जाएगा। सी का मान रखेंगे तो -9 डीके हो जाएगा। ठीक है। अब बटे अगर हम बी का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? सीके, तो 4 सीके हो गया। ठीक है। फिर हमने क्या रखा? सॉरी, ए का मान था ना, यहाँ पे 4 बीके ही हो जाएगा। ये बी था और ये सी था। अरे क्या हो रहा है यार, ये कुछ उल्टा आ रहा है। इसमें कुछ उल्टा है। चलिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा था एक रिजल्ट, जो कि सॉरी, देखिए सिंपल सा इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, वो रिजल्ट आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक है। अगर आपका यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर ए बट्टे बी, ए बट्टे बी बराबर दिया हुआ है 5। ठीक है। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 5 भी हो जाएगा। सॉरी, ए का मान 5 भी हो जाएगा। बताइए। यस सर, 5 भी हो जाएगा। गुड। अब अगर सी बटे डी है, 5 है, तो सी का मान जो हो जाएगा 5D। 5D हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है, अगर मैं बी का मान निकालना चाहूँ तो बी का मान क्या आ जाएगा? अगर यहाँ से अगर मैं बी का मान निकालना चाहूँ, सॉरी, एक मिनट। अगर मैं बी का मान निकालना चाहूँ तो ए बटे 5 आ जाएगा। अगर ए बटे बी है बराबर 5 है, तो बी का अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो यहाँ से ए बटे 5 आ जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? अरे बी इधर गया तो 5 भी यस हुआ, सर, तो यस इधर सर, से यस आ सर, जाएगा। यस सर। अगर इसी तरह से जो है, अगर मैं सी बटे डी में, अगर मैं सी का मान निकालना चाहूँ, सी का मान निकालना चाहूँ, सॉरी, या डी का मान निकालना चाहूँ बेसिकली, तो सी बटे 5 आ जाएगा। आ गया। अब इस मान को यहाँ पुट कीजिए। आप यहाँ मान को जब आप पुट करेंगे तो ए बटे 5 को ए बराबर 5 भी हो जाएगा। क्लियर है? तो 3a गुने 5 भी हो जाएगा, 3 गुने 5 भी। क्लियर है? प्लस अगर मैं आपको सी का मान रखूँ तो सी का 5d है, तो 4 गुने 5d हो जाएगा, 5d हो जाएगा। बटे में अगर हम करेंगे तो बी का मान है a बटे 5, यानी कि 3a बटे 5 हो जाएगा। ठीक है। और प्लस डी का जो मान है वो कितना है? c बटे 5, यानी कि 4c बटे 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगर, तो आ जाएगा 15b प्लस 20b बटे, अगर ये 5 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 3a प्लस 4c हो जाएगा, 3a प्लस 4c। ठीक है। अगर इसको ऊपर गुणा करें तो 75b प्लस 100d हो जाएगा और 3a प्लस 4c हो जाएगा। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। चलो इस क्वेश्चन को कल ही देखते हैं, आज छोड़ो इसको, कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें, कल देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। हाँ, इसी से है कि ए टू बी जो है 1/2 और 1/3 है। बी एंड सी जो है इतना 1/5 1/3, तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो ए रेशियो बी जो है कितना दिया हुआ है, देखिए 1/2 दिया हुआ है और ये 1/3 दिया हुआ है। तो सिंपल से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2:3। ठीक है, और बी अनुपात सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 1/5 और 1/3। तो ये हो जाएगा 63 से गुना करें तो 3/5 हो जाएगा, तो 3:5। तो बी पर देखिए, तो अब यहाँ पे बी टू सी जो है वो 3:5 आ गया। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर भी, क्योंकि रेगुलर है, और 3 इधर भी, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9 और 5 3 15। ये रेशियो आ गया ए बी सी का रेशियो है, ए बी सी का रेशियो है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 9 + 6 15 हो जाएगा, और बी प्लस सी जो है 15 + 9 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट भी सकते हैं ना, 15/24 है, तो ये 5 3 15 और ये 8 तरीके 24, तो 5:8 जो है इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले ए टू बी का रेशियो निकाला, फिर बी टू सी का रेशियो निकाला, फिर इन दोनों को ए टू बी टू सी का रेशियो निकाल लिया, और उसमें हमने दिया ए प्लस बी का और बी प्लस सी का। तो ए का मान आ गया हमारा 6 और बी का मान आ गया 9, सी का 15 था, तो उसके पर अकॉर्डिंगली हमने किया। और क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा था, 15/24 है, 15:24 का मतलब होता है 15/24। तो ये 8 3 जा और ये 5 3 जा, तो 5:8 इसका आंसर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सर ये एक सर बार लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। और सर ये एक बार पूरा वापस समझाए ना, इरेज करने की जरूरत नहीं है, नहीं, इसी मैं में समझा actually- देते तो भी चलता था सर। कोई बात नहीं, तो फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले ए टू बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो ये हमको क्लियर है। ए टू बी का रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ए टू बी है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:2। क्लियर है? इसी तरह बी अनुपात अगर हम सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी अनुपात सी, तो वो हो जाएगा 3:5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी और बी एन प्लस सी का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे ए बी सी का, सॉरी यहाँ पे देखिए, अब हम निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:2 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:5। तो पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक भी हुआ था, तो ये 2 है, तो इधर क्योंकि ये रेगुलर है तो इधर भी हम 2 कर लेंगे, और क्योंकि इधर है तो इधर 3 कर लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 3 तरीका 9, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। जो ए बी सी का रेशियो आया 9 6 10 का रेशियो आया। अब हमें कह रहा है कि ए प्लस बी क्या होगा, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, और बी प्लस सी कितना है 10 + 6 16, तो 15:16 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को? मैंने पहले क्या किया, पहले ए अनुपात बी का रेशियो निकाला जो कि ये आया,
फिर बी अनुपात सी का निकाला, फिर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाला, जो कि इतना है। और इसके बाद हमने क्या किया, ये ए का मान 9 था, बी का मान 6 था, तो 9 + 6 15 हो जाएगा, और बी अनुपात सी है तो 10 + 6 हो जाएगा 16, तो 15 अनुपात 16 इसका अनुपात हो जाएगा। क्लियर है? आंसर समझ में आया आप लोगों को? आया कि नहीं आया? यस सर, थैंक यू। जी सर, जी सर। ओके, तो प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सा आप लोग टेंशन मत लेना। थोड़ा सा मैं अटकता इसलिए हूँ क्योंकि अभी काम इतना ज्यादा है ऑफिस का, मतलब ऑफिस का नहीं, मतलब कॉलेज का, कि मैं पढ़ नहीं पाता, समझ गए। बट आई हैव टू टेक क्लासेस, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एक एक बार और इसको मैं पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। मैं आपको लिंक भेजूंगा, क्योंकि एक और है जो कि हमारी तरह ही काम करते हैं, महर्षि दयानंद योग एकेडमी। तो देयर मेरे को मैथमेटिक्स फिर से पढ़ाना है, ठीक है। तो क्योंकि अभी शोभा मैम थी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। बाकी मैथ्स के लिए जो है ना, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जब मैं दयानंद योग एकेडमी में पढ़ाऊंगा मैथ्स को, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। अभी एक्चुअली क्या है कि मेरा ऑफिस भी रहता है, कॉलेज भी रहता है। अभी ऑफिस से मेरे को लीव मिला नहीं है, तो समझिए कि सुबह 5 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मेरी क्लासेस होती है पीएचडी की, और फिर 1:30 बजे से 10:30 बजे तक मेरी ऑफिस होती है। तो जो मेरी सेल्फ स्टडी है वो मैं कर नहीं पा रहा, समझ गए ना। तो इसलिए जो है कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। आई विल टेक केयर। कहीं अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना मेरे से, पर्सनली भी कॉल कर सकते हो, और एक बार और मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जब दयानंद योग एकेडमी में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। तो अभी अगर समझ में कुछ फंस रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो मेरे को भी समझ में आ रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके। हाँ, हर कोई सीखता है तभी आगे बढ़ता है। ये क्वेश्चन इसको करिए सॉल्व। और दूसरी बात ये भी है कि मैं क्लास में बैठ के पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारी बातें मतलब खुल के मैं पढ़ा नहीं पाता, मुझे सोचना पड़ता है शब्द बोलने से पहले, या कुछ ज्यादा तेज बोलने से पहले सोचना पड़ता है। तो मतलब आशा करते हैं आप समझेंगे, दैट्स ऑल, और कुछ है नहीं। एक बार ट्राई कीजिए इसको, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनेगा। यहाँ पे A:B का रेशियो दिया हुआ है, B:C का रेशियो दिया हुआ है, और C:D का रेशियो दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ A एंड B। A एंड B का शेयर क्या होगा ये पूछ रहे हैं, इससे पता नहीं क्यों कह रहे हैं। तो इसका सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले A:B:C:D निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कीजिए ट्राई। दो मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से बताऊंगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को 4:45 पे कहीं जाना, 3:45 पे कहीं जाना भी है। हालांकि एक बच्चे ने बनाया है 7,000। अच्छा, ओके, गुड। लेट्स सी सही है कि गलत है। Don't hold it. Also this. चलिए एक बच्चे ने बनाया है, मैं हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे A:B का दिया हुआ है। पहले निकाल लेते हैं A:B:C:D निकालेंगे। B:C:D निकालेंगे, तो A अनुपात B दिया हुआ है 1:2। फिर दिया हुआ है B अनुपात C जो दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा 2:3 दिया हुआ है C:D। क्योंकि ये रेगुलर है तो क्या करेंगे, इधर से 2 फिल कर देंगे, ये 1 और इधर 3, इधर 2 और 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4,
और 3 दूनी 6। अगर चाहो तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हो, 2 इसमें सब में कॉमन है, अगर तो 2 को हटा दोगे, हालांकि हटाओ नहीं भी, कोई नहीं हटाओ तो कंफ्यूज, हालांकि हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, 3 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, 2 कर लेंगे और 3 कर लेंगे। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, बट आपको जैसे करना सेम आंसर आएगा। जैसे 12 6 18 4 20 और 6 26, जो 26 है तो 26 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 5600 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? 26 यूनिट जो है 56 को कर रहा है, 5600 को। यहाँ पे देख लीजिए 12 6 18 4 22 और 6 28 है, सॉरी 28। तो एक कितने को करेगा? 5600/28, 5600/28 करेगा, इसलिए a प्लस बी कह रहा है। तो a प्लस बी कितना है हमारा? 12 6 18, ये तो है ना a प्लस बी। तो a प्लस बी 18 कितने में करेगा? तो हम कर देंगे 5600/28 गुना 18। तो 28 दूनी 56, तो 200 आ जाएगा, 18 दूनी 36। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 3600 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले अगर ऐसे भी निकालोगे तो यही आएगा, जैसे 6 3 9 2 11 3 14 हो गया। तो 1414 यूनिट जो है, यहाँ से अगर इससे भी करो तो 14 यूनिट जो है अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 5600 को, 5600 को कर रहा है। तो एक कितने को करेगा? 5600/14, इसलिए कितना हो जाएगा? 3 + 6 तो 9 हो जाएगा। तो 9 कितने को करेगा? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5600/14 गुना 9, 14 चौको 56, तो 4 तो हुआ क्या? तो 9 गुने 4 तो यानी कि 3600। तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो सिंपल सा तरीका था, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया सबको? पहले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकाल लेना है, फिर सबको जोड़ देना है। तो 12 6 18 + 4 20, और क्योंकि ये जो है 28 आया, 28 जो है 5600 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट जो होगा वो 200 को रिप्रेजेंट करेगा, और a और b को अगर आप मिलाइएगा तो वो आ जाएगा 18 यूनिट। तो उसकी में अगर निकालेंगे तो एक एक नियम से सीधा सीधा बन जाता है। ठीक है, तो इसको 3600 इसका आंसर आएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैथ्स आपको पढ़ाना है। ठीक है ना? तो वेन एवर आई विल गेट टाइम, भले मेरे को दोबारा ही क्यों नहीं इसको पढ़ाना पड़े, मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और समितांजलि जी ने मेरे को कुछ मैसेज भी, कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं। एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, जैसे ही टाइम मिलेगा सैटरडे संडे में मैं आपको बता दूंगा। सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका क्वेश्चन के आंसर भेज दूंगा। एक और बच्चे ने भेजा था मेरे को पेपर 1 का क्वेश्चन ICT का, तो उनका भी बता दूंगा। जी सर। हाँ, तो दोनों का मैं बता दूंगा। और आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें मैथ्स को प्रैक्टिस का ही गेम है, बाकी हम मैं बताऊंगा। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, और चलिए, थैंक यू सर। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी। जी।